साथियों नमस्कार। मेरे इस अंक में मैं दिनेश कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। साथियों, अभी हाल में जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, और मैं तो इसको कहूँगा आतंकी हमला देश पे और सनातनियों पे हुआ है, क्योंकि हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा गया है। यानी कि देश को हिंदुओं का देश है, ये आतंकियों ने साबित कर दिया कि सिर्फ ये हिंदुओं का देश है, इसलिए जो दुश्मन है वो हिंदुओं को मारे। इस पे मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता, अपने सबने देखा होगा कैसे हमला हुआ, क्या कुछ हुआ। आज हम इस बात पे डिस्कस करना चाहते हैं कि हमला क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। मेरा जो अपना विचार है, इसके लिए 3 संस्थाओं को, शख्सियतों को मैं गुनाहगार मानता हूं मेरे नजर में। सबसे पहले देश का विपक्ष, जो आजकल विपक्ष की सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि वो सरकार का विरोध करने की चाह में वो देश का विरोध कर रहा है। चाहे वो विदेश में जाके करें, चाहे वो देश में करें, वो देश के खिलाफ ही प्रचार कर रहे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, जो सीधे ही आतंकवादी, अलगाववादी, भ्रष्टाचारी इनके केस सीधे लेने का काम करते हैं, और ये परिस्थिति जानने के बगैर कि वहां की परिस्थिति क्या है, अपने आप को सुप्रीम समझ के ये अपने फैसले देते हैं। और तीसरे, वो वकील जो विरोधी शक्तियों के, देश विरोधी शक्तियों के एजेंट बने हुए हैं, और जो हर बार देश विरोधी जो है केसेस को की पैरवी करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जो मैं पहले भी कह चुका, जैसे पूर्व जस्टिस गगोई ने कहा था, दे आर एजेंट्स। उन्होंने वर्ड यूज किया था, दे आर फिक्सर्स, कि या कुछ फिक्सर्स हैं जो देश के न्याय व्यवस्था को चलाने का काम करें, उनके हिसाब से देश की न्याय व्यवस्था चले। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसकी कारण 2014 से पहले आपने देखा होगा जगह जगह ब्लास्ट होते थे पूरे देश में, कोई पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं, जो दिल्ली हो, गुजरात हो, आपके बिहार हो, यूपी हो, बॉम्बे हो। बॉम्बे में जो है ट्रेन में बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। 26/11 वाला हमला भी हम लोग भूले नहीं है। और 2000 अपने कश्मीर के अंदर चैलेंज देख के वहां से हिंदुओं का पलायन किया गया था, और वहां पे उनको मारा गया था। औरतों के साथ में बलात्कार हुआ था। उस वक्त ये जो 3 मैंने नाम लिए हैं ऊपर, ये तीनों शांत थे। उस वक्त कोई किसी तरह का कोई इनको परेशानी नहीं थी। इनको ये था कि हाँ ठीक है, देश की व्यवस्था ऐसे ही चलनी चाहिए। यूपी की सरकार थी, और ये सुप्रीम कोर्ट और ये वकील वगैरह, उस वक्त विपक्ष जो था वो सकारात्मक था। उसने कभी विरोध के नाम पे देश का विरोध करने का काम नहीं किया। फिर क्या हुआ, धारा 370 और 35A को वर्तमान सरकार ने अपने एक टर्म्स के अंदर पूरी तैयारी करके कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करके, और संविधान में बाकायदा दोनों सदनों में बहस करके, और उसको 370 और 35A को हटाने का काम किया। और आपने देखा होगा कश्मीर में शांति हो गई, आतंकवादी खत्म हो गए, पत्थरबाजों का नामो निशान खत्म हो गया। तो वो जो है, जो शांति बरकरार हुई, वो तो इनको बर्दाश्त नहीं होती ना। तो ये सारे भागे सुप्रीम कोर्ट,
और सुप्रीम कोर्ट तो तैयार बैठा रहता है। ऐसे जो देश विरोधी इस तरह के ये वकील लेके आते हैं, ये बिल्कुल फट एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां पे हाई कोर्ट में जाना चाहिए या कहां जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसको पहली बात तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, कर लिया तो उसका तुरंत फैसला लेना था, उसको लटकाए रखा। और बाद में जो उन्होंने निर्णय दिया वो ठीक है, धारा 370 तो बहाल नहीं कर पाए वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फटाफट चुनाव करवाइए। वहां की जो है तीनों सरकारों को, वो सरकार को राज्य का दर्जा दीजिए और चुनाव करवाइए आप फटाफट। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि शांति बर्दाश्त नहीं थी। मैं जैसे आपको पहले कह चुका हूं, जितने आतंकवादी, अलगाववादी, देश विरोधी तत्व, पत्थरबाज, इनके लिए इन तीनों जो ऊपर मैंने शक्ति बताई, इन तीनों का बहुत बड़ा प्रेम है। आपको ध्यान होगा मेजर गगोई, जिन्होंने पत्थरबाजों से अपने जो है सैनिकों को बचाने के लिए एक पत्थरबाज को अपने जीप के आगे बांध दिया था। वो मेजर थे, उनका कर्तव्य था अपने सैनिकों की रक्षा करना। और हाय तौबा मचा दी, मानवाधिकारों का हनन हो गया, पत्थरबाजों का मानवाधिकार। और जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, उनका कोई मानवाधिकार नहीं। कैसा मानवाधिकार है भाई ये एक अकेली घटना नहीं है, बहुत घटना हुई है पत्थरबाजियों की, औरों की। और हर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पत्थरबाजों का साथ दिया। उनको लगनी नहीं चाहिए, बंदूक की नोक 90 डिग्री नीचे होनी चाहिए। असली पिस्तौल मत यूज कीजिए, प्लेट गन जो है यूज कीजिए। उसमें भी गोली जो है वो प्लास्टिक की होनी चाहिए, और प्लास्टिक की गोली भी खोखली होनी चाहिए अंदर से, और उसका वजन भी तय करने का काम किया। भाई तुम एक्सपर्ट कब से हो गए मिलिट्री के? कब से तुमको इतना ज्ञान हो गया रक्षा का? जरा उस माहौल में जाके खड़े होते, अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, जहां वो जवान अपनी जान की बाजी लगा के हम सबकी रक्षा कर रहे थे और देश का जो है मान बढ़ा रहे थे। लेकिन इन मिलियन लोगों को ऐसी चीज तो पसंद नहीं आती ना। ये जो तीनों सिस्टम है ना, इनको वहां की शांति बर्दाश्त नहीं थी। इनको जो है ये हटने के बाद जो सेना ने शांति की थी, इनको बर्दाश्त नहीं हुई, पिछवाड़े से लपटे निकलने लगे। और इन्होंने जो कहा था चुनाव कराओ चुनाव कराओ, ये जानते थे कि जब हम चुनाव कराएंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट साहब, जज महोदय, आप लोगों को ये देखना चाहिए, देश से आंतरिक और बाहरी शक्तियों से सुरक्षा करने की जिम्मेवारी संसद की है, सरकार की है। उसमें आपको टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, लेकिन आपने, मैं तो कहूंगा इरादतन टांग अड़ाई। और नतीजा क्या हुआ? वहां चुनाव हुए, और चुनाव हुए तो आपको पता था वहां चुनाव होगा, वहां की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से वो लोगों की सरकार बनेगी जो 370 और 35 का विरोध करते हैं। वही हुआ, और उसका नतीजा है उसके बाद जो है ये जो है वापस आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई। मतलब आप ये देखिए कि जो शांति चल रही थी वो उनको बर्दाश्त क्यों नहीं हुई। मैं तो ये कहता हूं, ये जो जितने भी ये आतंकवादी हमले ये विधानसभा चुनाव के बाद हुए हैं, इन सब की जिम्मेवार ये तीनों स्तंभ है, विशेष तौर से ये तीनों शख्सियतें
और विशेष तौर से सुप्रीम कोर्ट। अब विपक्ष को देखिए, नीचता की हद। ऐसे माहौल में भी, ऐसे घटना हो जाने के बावजूद भी वो राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति। तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वो लोग हो जिन्होंने गलत डिसीजन दिया, या वो वकील जो आदतन जो है मुजरिमों के, आतंकवादियों के, अलगाववादियों के और देश विरोधी तत्वों के जो है ना केस लड़ते हैं, ये जिम्मेवार हैं इन मौतों के। इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये अपने आप को सुप्रीम समझने लगे, वो सुप्रीमेसी को इनको जो है दरकिनार करना पड़ेगा। अब ये देखिए, इनको मतलब सनातन से घृणा, देश से घृणा, देश में शांति नहीं हो जाए। नूपुर शर्मा ने जो इस्लाम की किताबों के अंदर हवाला दिया हुआ है उसके अनुसार टिप्पणी की थी, और जज महोदय के पास केस ये गया था कि भाई आप जो मेरे जो विभिन्न जगह पे जो केस चल रहे हैं उनको एक जगह करने का काम करो। लेकिन उसने क्या टिप्पणी की ये आप सबको पता है। जो टिप्पणी करने की उनका आवश्यकता नहीं थी, ना उनका अधिकार था, क्योंकि उनके केस उनके सामने था ही नहीं है। और वो विधायिका को चैलेंज करते अपने महामहिम राष्ट्रपति की समय सीमा जो है ना तय करने की कोशिश करते हैं, और आदेश पारित किया हुआ। अब ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले विष्णु शंकर जैन जी जो है, जो अभी थोड़े दिनों में जो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, मिस्टर BR गवई, उनके वहां पे केस लगाया कि बंगाल के जो हालात ठीक नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम पे तो पहले ही जो है ये आरोप लग रहा है कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई साहब, तंज करने की आवश्यकता नहीं है, आत्ममंथन कीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अगर सच्चे मन से आप आत्मा की आवाज सुनेंगे तो आपको लगेगा आप ऐसी संस्था में बैठे हैं जो गलत। मुझे ये बताइए, आप कार्यपालिका की दखल देते हैं, विधायिका के काम में दखल देते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से अपना काम तो होता नहीं। करोड़ों केस आपके पेंडिंग पड़े और बेशर्मी से गर्मी और सर्दी की छुट्टियां लेते हैं। कहां देश प्रेम आपका? कोई देश प्रेम नहीं। आपको लोकपाल ने अगर किसी जज के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे तो आपके जजों ने उसका स्वतः संज्ञान लेकर स्टे क्यों किया? वो काम कार्यपालिका का था। संविधान ने हर एक के काम बांटे हुए हैं। कार्यपालिका ऐसे केसेस को कार्यपालिका देखती है। इसी तरह से जो जस्टिस वर्मा वाला केस था, आप कौन होते 3 जजों की कमेटी बनाने वाले? वो कार्यपालिका काम था। और तुमने क्या किया है? लीपापोती। अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, उसका ट्रांसफर कर दिया। वो पूरे जो है लाभ ले रहा है बैठ के बगैर काम किए। अगर कोई कर्मचारी होता, अधिकारी होता, सस्पेंड हो जाता और उसको जो है रिमूव फ्रॉम सर्विस की चार्जशीट मिल चुकी होती। तो आप इससे ये सिद्ध होता है, ये जो 2 केस है, इससे सिद्ध होता है कि आपकी संस्था में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, डूब डूब के भरा हुआ है, और आप लोग उसको खत्म नहीं करना चाहते, आप लोग उसको छुपाना चाहते। और फिर तंज कसते हो। जनता क्या करती है? जनता अब तक तो नहीं बोल रही थी, ये आपके कारनामे हैं जिसके कारण से जनता को मजबूर होकर बोलना पड़ा। जनता तो बहुत आदर करती थी। जनता आपके खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोलती थी कि नहीं, न्यायपालिका जो है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अपने आप को सर्वोच्च समझने लग गए। प्रजातंत्र में आप सर्वोच्च नहीं हैं। अभी आप CGI बनने जा रहे हैं, नवंबर तक आप CGI देखते हैं। आप आत्ममंथन करके अगर आप अच्छे से अपना जो है आत्ममंथन करेंगे
तो आप कितने सुधार करते हैं, ये भाई भतीजावाद खत्म करते हैं, ये भ्रष्टाचारी गैंग को जो है ना, जो आपके इर्द गिर्द एजेंटों के रूप में बैठे हैं और आपके संस्था में घुसे हुए हैं, इन पे कितना एक्शन लेते हैं, ये देखने की बात है। प्रजातंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास। आप ये मत सोचिए कि आप चुनाव नहीं लड़ते, आपको जनता की जरूरत नहीं है, ये मत भूलिए। आपको जो तनख्वाह में भत्ते और जो सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के पैसे से मिलती हैं। और जनता जब अपने पे आ जाती है ना, तो अंग्रेजों को और मुगलों को उखाड़ के फेंक दिया। आप कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। इसलिए आत्ममंथन कीजिए, देश के बारे में सोचिए और इस तरह के कार्य कीजिए कि भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं हमारे देश में ना हो। और सब अपने अपने कार्य में रहिए। अगर आप उसको ही पूरा कर लोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अंत में फिर आपसे कहना चाहूंगा, इन मौतों का जिम्मेवार देश का विपक्ष, नीच विपक्ष, जो देश विरोधी विपक्ष हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्होंने ये गलत फैसला दिया जो है, जिसके कारण से ये चुनाव के लिए बाध्य किया और किया। अरे सरकार का काम है वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप करती देखती, और वो विरोधी शक्तियों के एजेंट जो वकील के रूप में आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की आंखें फूटी हुई हैं कि वो वहां पे जो है विधायक भी हैं, सॉरी सांसद भी हैं, और यहां पे भी पैरवी करके पैसे ले रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी करे तो शायद सस्पेंड हो जाए। तो ये तीनों जिम्मेवार हैं और समय पर नहीं कहते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हर हाल में। साथियों, इन शब्दों के साथ मैंने अपने जो अंदर क्रोध कह दो, आक्रोश कह दो, दुख कह दो, वो व्यक्त किया है। और आप में भी दुख होगा, आक्रोश होगा। इस आक्रोश को मरना मत देना, इस आक्रोश को बचा के रखना है। ये हमारी शक्ति है। अब शांति नहीं, अब जीवन नहीं, मरण होगा। जीवन जय या मरण होगा, हम हारेंगे नहीं। युद्ध ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर मेरा ये विचार आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।